हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आने वाले टाइम में आप सब इस सिचुएशन को फेस करने वाले हो। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? जी, जो डिप्रेशन वर्ड है आजकल बहुत कॉमन हो गया है, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूं। हंसने वाली बात नहीं, और वो दवाइयां खा रहे हैं। अब सबसे पहले हमको मिल करके ये समझना है व्हाट इज डिप्रेशन, और फिर देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सोच है, या फिर इसका फिजिकल जो हमारे अंदर केमिकल जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, उससे भी कोई कनेक्शन है। डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं, उससे क्या होता है? अंदर जो फिजिकल लेवल पे गड़बड़ हो रही होती है उसको वो संभाल लेते हैं, उसके भी सिम्टम्स को संभालते हैं, कॉज को नहीं। आज हम कॉज पे जाने वाले हैं। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं फिजिकल लेवल पे? कुछ तरह के केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए हमारे अंदर ब्रेन में। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन है, डोपामीन है, कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन होता है बेसिकली। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो यू आर फीलिंग बैड विदाउट एनी रीजन। उसके साथ में कुछ और भी उल्टे सीधे थॉट्स चल रहे हैं, तो और एक साइकिल घूम रही है। उन थॉट्स की वजह से और बुरा लग रहा है, जितना बुरा लग रहा है और थॉट्स आ रहे हैं। एक्चुअल में साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको खुद काम करना होता है, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का हम एक्चुअल में परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाए। बीमारी का इलाज करने के दो तरीके हैं। एक है बीमारी के जो सिम्टम्स हैं सिर्फ उसका हम इलाज करें, एक है बीमारी की जड़ को काट दें। मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी का स्टूडेंट हूँ। मैं एलोपैथी भी पढ़ता हूँ। तो जब आप आज बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में सारी वही ड्रग्स आ रही थी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सेडेटिव्स, एंटी हिप्नोटिक्स, जो आजकल डॉक्टर्स देते हैं। हाँ। सबसे पहले सर आपने जो एक बात बोली ना कि रूट, वो मेन चीज़ वही है। मैंने काफ़ी पेशेंट भी मेरे क्लिनिक पर आते हैं, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं डिप्रेसेंट के। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें एंटी सेडेटिव जो ड्रग है हमने उन्हें दे दी, जिससे कि माइंड रिलैक्स हो गया। अब ताकि आप जो है सोचे ना, माइंड आपका ज्यादा ना सोचे, ओवर थिंकिंग। जब आप ओवर थिंकिंग में पहुंचते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है, तो सब कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। स्ट्रेस्ड आउट। देखो क्या, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं आप, और बताओ। हाँ, तो सर यही कंडीशन ना, जैसे कि अब आप एंटी सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं, तो वो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे ना, तो एक कंडीशन वो आएगी सर, आपको उतनी डोज से नींद नहीं आएगी फिर। ये इसका साइड इफेक्ट, जो आप सर बात कर रहे हैं, डोज बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी कंडीशन, आगे के लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। राइट। हाँ, एक मिनट रुको, अभी हम और बात करेंगे। नहीं, सही है, क्योंकि टेक्निकली भी बात हो रही है ना। इज ओवर थिंकिंग अ प्रॉब्लम? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी काम आपको करना है तो आपको सोचना पड़ता है। क्या लगता है, ये जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस किस लेवल पे चल रही होती है? तेजी से सोच रहे होते हैं, बहुत धीरे सोच रहे होते हैं? तो स्पीड ऑफ थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर उस थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रॉब्लम है। अगर उस थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्लैरिटी है तो जितना मर्जी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी ये मत समझ लेना थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो इन मेडिसिन की वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है आपको थिंकिंग की जरूरत हो, और माइंड इतना रिलैक्स हो गया है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है मेडिसिन, आपको एक्साइटेड कर सकती है। तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी बुरा है, जरूरत से ज्यादा रिलैक्सेशन भी बुरा है। अब जरूरत कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा आपके लिए? क्या कोई डॉक्टर? क्या कोई दवाई? या आपको खुद को पता होना चाहिए? अभी मैंने एक फ्यूल का एग्जांपल आपको दिया था। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फूड मतलब क्या? व्हाट इज फूड? इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तरह का फ्यूल है। फ्यूल से क्या होता है, अगर फ्यूल सही जाए हमारी बॉडी में, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इफ यू टेक द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर योर बॉडी, दैट फूड इज मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। पे हमारा कितना ध्यान है, या ध्यान है सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पे? नंबर 1 थॉट्स कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। दूसरा, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं। आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितनों को एक्चुअल में पता भी होगा कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है, जब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और जो हमारी बाकी की सारी एनर्जीज हैं वो परफेक्टली काम कर रही होती है। नेचुरोपैथी के कुछ सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में बहुत सारे हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट पर है। कोई भी दवाई खाने से पहले डिप्रेशन एटलीस्ट 7 दिन के लिए, मिनिमम 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जाओ जहां पे खाना ढंग का मिले, पानी अच्छा मिले, हवा साफ सुथरी हो, सनलाइट मिले। उसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पे ट्रीटमेंट्स होते हैं, मिट्टी विट्टी पूरे लगा करके लिटा देते हैं कहीं पर भी।
ऐसा ना हो कहीं जाओ और मैं भी साथ में, सर आप भी। पूरी इतनी लाइफ आपकी आगे पड़ी हुई है, उसके लिए क्या है 10 दिन निकालना बनता है नहीं बनता है? गाड़ी की भी हम सर्विस कराते हैं ना। अपनी कितनी बार आपने एक्चुअल में सर्विस करी है अपनी बॉडी की? करते ही नहीं, इसकी तो कहीं बात ही नहीं होती है। जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो फ्यूल के लेवल पे, वो गड़बड़ करनी बंद कर दो, तो बॉडी अपने आप ही एट ईज हो जाती है। वंस यू आर एट ईज, माइंड क्लियर हो जाता है, तब आप डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ के। और वहां पे जा करके आप ये सोच भी सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैं अभी कर रहा हूं 7 दिन तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूंगा अगले 1 साल तक। नहीं तो वो 7 दिन 10 दिन एक हॉलीडे की तरह हो गया, बेकार हो गया। यू गॉट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? क्योंकि हो सकता है अभी आप में से कोई इसको फेस नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आने वाले टाइम में आप सब इस सिचुएशन को फेस करने वाले हो। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो गड़बड़ है उसको फेस करने के लिए बॉडी आपका साथ दे तो बेटर है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।